कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई व्यस्त होंगे। आज का जो मेरा स्पेशल क्लासेस रहेगा मॉडल सेट से रहेगा। हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आने की संभावना रहती है। तो आप टेस्ट मारिए, देखिए आपका कितना आ रहा है। ठीक है, मैं पर डे आपको क्वेश्चन लाता रहूँगा और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको हर क्वेश्चन को कराऊँगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में झारखंड सरकार ने नया आधिकारिक प्रतीक जारी किया था। ठीक है ना। अभी जो हाल ही में झारखंड सरकार है उसने आधिकारिक प्रतीक चिन्ह जारी किया गया है। इस प्रतीक चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो अभी अगर हाथी कहा जाए तो आपका 24 हाथी है। ठीक है, अभी जो फिलहाल आया हुआ है ना, हेमंत सोरेन ने जो पारित किया है, तो इसमें आपका जो नया चिन्ह है, ठीक है, हर एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा जाता है। दो चार हम फैक्ट बता दे रहा हूँ आपको। इसमें 24 हाथी का बात किया गया है। ठीक है, इसमें आपका 24 आपका पलाश का फूल है। ठीक है, पलाश का फूल का यूज, पलाश का फूल है आपका इस घेरा में 24 जो आपका है नृत्य करती हुई। ठीक है ना, नृत्य करते हुए आपका ये भी मिला है ना, नृत्य करते हुए जोड़े मिले हुए हैं, नृत्य कर रहा है जोड़ा। ठीक है, तो नृत्य करते है ना हुए आपका ये जोड़े भी मिले हैं। ठीक है, और 7 अगर देखा जाए तो 7 बड़ा घेरा है आपका, है ना, इस तरह से 7 बड़ा घेरा है और आपका 60 छोटे घेरे हैं। 60 क्या आपका तो छोटे घेरा है। ठीक है, तो ये आपका नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता दिए, एक का हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजमहल का नामकरण राजमहल किस काल में हुआ था? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका जो राजमहल क्षेत्र है, ठीक है, इसके बारे में बता दे रहे हैं। राजमहल क्षेत्र आपका ये आपका साहिबगंज साइड का क्षेत्र को कहा जाता था। ठीक है, साहिबगंज को कहा जाता था। और आपका इसका जो स्थापना हुआ था साहिबगंज का, ठीक है, 1983 में हुआ था। देखिए आपको डीपली के साथ बता रहे हैं, आप इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी नोट करते जाइएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में आने का बहुत ही संभावना रहता है। ठीक है, और यहीं से आपका गंगा नदी छू कर निकलती है। गंगा नदी, ठीक है ना, यही एक ऐसा ज़िला है जो गंगा नदी, है ना, इससे होकर निकलती है। तो और क्या है आपका, और यही आपका साहिबगंज से ही आपका, है ना, आपका हेमंत सोरेन जो आपका हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर है ना, साहिबगंज के बरहेट से, ठीक है ना, बरहेट से आपका ये चुनाव में जीता था। ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर जो आपका होगा कि राजमहल का नामकरण, है ना, राजमहल किस काल में हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मध्यकाल में हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और आपका जो ये जो आपका है संथाल परगना क्षेत्र को, ठीक है ना, संथाल परगना क्षेत्र को आपका पहले प्राचीन नाम इसका जो था, प्राचीन नाम इसको नरीखंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो नरीखंड कहा जाता था। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनमें से किस लेखक ने अपने ग्रंथों में झारखंड क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया है? ठीक है, तो इनमें से किस लेखक ने अपने ग्रंथों में झारखंड के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया है? ठीक है, तो आपका समी सिराज, है ना, आपका अफीफ रसीमुल्ला, ये भी किया है आपका, है ना, रसीमुल्ला है आपका, मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि उपरोक्त सभी आपका झारखंड क्षेत्र का झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें से दो चार है आपका, उसमें भी याद रख लीजिएगा। और ये जो झारखंड का जो मिला है प्रयोग, ठीक है ना, शब्द, ये आपका 13वीं शताब्दी में, इसको भी याद रख लीजिएगा, है ना, 13वीं शताब्दी में, है ना, एक ताम्रपत्र में इसका उल्लेख मिलता है, ताम्रपत्र में। ठीक है, और आपका इसमें अकबर भी था, अकबरनामा भी मिलता है झारखंड। ठीक है, अकबरनामा भी मिलता है आपका, अकबरनामा में। उसके बाद आपका सियारे, सियारे, है ना,
है ना, मुतखरीन में भी मिलता है आपका इसमें। उसके बाद तारीख़, ठीक है, तारीख़ बांग्ला में भी इसका उल्लेख मिलता है, तारीख़ बांग्ला में। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में कब्रगाह का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो झारखंड में कब्रगाह का अवशेष जो प्राप्त हुआ है आपका, ये आपका लुबगढ़ी से हुआ है। ठीक है, यानी कि 4 का ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। लुब, है ना, गढ़ी से आपका ये प्राप्त हुआ है, और ये जो कब्रगाह का अवशेष यहीं से मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है, बुद्धेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका बुद्धेश्वर जो नदी है आपका, ये आपका कसाई नदी के किनारे अवस्थित है, यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कसाई नदी, है ना। यही आपका, है ना, बुद्धेश्वर, ठीक है, बुद्धेश्वर मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 6 नंबर, नागवंश का अंतिम राजा कौन था? तो नागवंश का अंतिम राजा आपका चिंतामणि शरण नाथ सहदेव था, है ना। सहदेव आपका ये है, आपका चिंतामणि शरण नाथ सहदेव जो था आपका, ये नागवंश का अंतिम राजा था। ठीक है, यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगर नागवंश के बारे में कुछ कहा जाए, तो नागवंश का जो प्रथम शासक था, ये आपका फणिमुकुट, आपको मैं वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ आपका, है ना। तो नागवंशी शासन व्यवस्था भी पढ़ाया हूँ, उसमें भी डिटेल आपके एक्सप्लेनेशन के साथ बताया हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो फणिमुकुट जो राज था, ठीक है, ये आपका नागवंश का प्रथम शासक था, कहा जाता है ये, है ना, प्रथम शताब्दी में बना था, प्रथम शताब्दी में। और आपका ये अगर ईस्वी में जैसे 64 ईस्वी में, ठीक है, ये आपका बुक में लिखा हुआ है। और इसी यही वंश में आपका नागवंश में ही आया आपका एनी शाह। ठीक है, कौन आया? एनी शाह। ये आपका है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, है ना, इन्हीं ने किया था। ठीक है ना, आपका कौन? तो एनी शाह ने। ठीक है, और आपका अगर कहा जाए, जो आपका सबसे पहले नागवंश, है ना, शासन व्यवस्था से आपका पहले आया था मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था आया था। ठीक है ना, तो मुंडा शासन व्यवस्था आया था, ठीक है ना, उसी में आपका, ठीक है ना, सूतिया पाहन को बनाया गया था। ठीक है, सूतिया पाहन को वहाँ का राजा बनाया गया था, सूतिया पाहन को, सूतिया नागखंड के नाम पर, है ना। और अंतिम जो राजा था आपका, ठीक है ना, मुंडा शासन व्यवस्था में, है ना, मदरा मुंडा। और मदरा मुंडा का ही आपका ये जो दत्तक पुत्र था, दत्तक पुत्र कौन? तो फणिमुकुट, ठीक है, फणिमुकुट राय, है ना, इन्हीं ने आपका नागवंश का स्थापना किया था। तो देखिए, आपको हम डिटेल बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 7 नंबर, मुगल बादशाह जहांगीर ने किस चेरो शासक को मनोरंजन, है ना, मनोरंजनार्थ एक बाघ से निहत्था लड़ने को कहा? इस, है ना, असमान द्वंद्व युद्ध में वो मारा गया था, क्योंकि अगर एक, है ना, निहत्था अगर किसी बाघ से अगर लड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है ना, वो बाघ के सामने टिक नहीं सकेगा। ठीक है, तो ये जो था, है ना, ये आपका कौन बोला था, मैंने कौन डेथ हुआ था, इसका नाम मैं बताना चाहूँगा। तो आपका ये होगा, है ना, सहबल राय थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होंगे, है ना। इन्हीं को क्या किया गया था? तो चेरो शासक थे, और इनको बाघ के सामने, है ना, एक खेल खेलने बोला था, और इनका मृत्यु हो गया था, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, 8वां नंबर, प्रथम बार महात्मा गांधी रांची कब आए थे? तो प्रथम बार महात्मा गांधी रांची आपका कब आए थे? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 जून 1917 को आपका, है ना, महात्मा गांधी रांची आए थे। ठीक है, और आपका ये जो आपका बिहार में जो आपका जो चंपारण आंदोलन हुआ था, है ना, नील की खेती को लेकर चंपारण सत्याग्रह जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो सत्याग्रह का जो आपका रूपरेखा जो तैयार किया गया था, है ना, तो रूपरेखा जो तैयार किया गया था, यही आपका रांची में ही किया गया था। ठीक है ना,
तो किनकी उपस्थिति में, तो श्याम कृष्ण, है ना, याद रख लीजिएगा, श्याम कृष्ण, ठीक है ना, श्याम कृष्ण सहाय, है ना। तो श्याम कृष्ण सहाय की उपस्थिति में ये रूपरेखा तैयार किया गया था, ठीक है। रांची में बहुत जगह बहुत बार आके रांची में ठहरे थे आप महात्मा गांधी, है ना। कोई कोई अगर जिला जाए तो पलामू भी हो सकता है ना, पलामू आपका हो सकता है, पलामू हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका डाल्टनगंज हो जाएगा, डाल्टनगंज हो जाएगा। उसके बाद आपका रांची हो जाएगा, कुछ कुछ ज़िले, ठीक है, जहाँ आके महात्मा गांधी ठहरे थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ के घटवालों के द्वारा किए गए विद्रोह को घटवाल विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, रामगढ़, ठीक है, यानी 9 का बी। और जान लीजिए कि रामगढ़ का गठन, है ना, 12 सितंबर, है ना, 2007 को, है ना, स्थापना किया गया इसका, ठीक है। और क्षेत्रफल में भी देखा जाए तो छोटा है, ठीक है। रामगढ़ के बारे में आप जान लीजिएगा। और आपका जो रामगढ़ अधिवेशन भी हुआ था आपका 1940 में हुआ था, और इसका जो अध्यक्ष था आपका, ठीक है, अध्यक्ष आपका कौन था, है ना, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, झारखंड, है ना, झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण पदेन अधिकतम कितने ऐसे सदस्यों को संयोजित कर सकता है ना, संयोजित कर सकता है जो नदी संरक्षण, जल विज्ञान, पर्यावरण, इंजीनियरिंग, सामाजिक संगठन और ऐसे अन्य क्षेत्रों में, है ना, विशेषज्ञता रखते हैं। तो आपके 5 ऐसे सदस्यों को रख सकते हैं। तो अधिकतम 5 सदस्य होते हैं जो आपका नदी संरक्षण, जल विज्ञान, पर्यावरण, इंजीनियरिंग, सामाजिक संगठन और ऐसे क्षेत्रों से विशेषता, है ना, विशेषज्ञता रखते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। और आपका ये जो अध्यक्ष होते हैं, है ना, अध्यक्ष के रूप में आपका कौन काम करते हैं, तो अध्यक्ष के रूप में आपका, ठीक है, इसमें आपका सीएम होते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री खुद होते हैं, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। और ये जिसका जो आपका, जैसे साहिबगंज में आप देखे होंगे, है ना, गंगा नदी वाला, तो इनका जाते हैं, तो उनका जो ये आपका मुख्यालय हो जाएगा, आपका हेडक्वार्टर, वो आपका रांची हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रांची, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बता रहा है, इनमें से कौन सा जलप्रपात, है ना, घघरा नदी के स्रोत स्थल पर स्थित है। तो कौन सा जलप्रपात घघरा नदी, है ना, घाघरा नदी के स्रोत स्थल पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हैपाद, ठीक है। ये आपका, है ना, घाघरा नदी के स्रोत स्थल पर स्थित है ना। और ये आपका जो घाघरा नदी है आपका, ये जो इसका स्रोत है आपका, ये गुमला हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा, तो गुमला, ठीक है, याद हो जाएगा। आपका जो ये हिरनी है आपका, हिरनी आपका ये पश्चिम सिंहभूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो पश्चिम सिंहभूम से, ठीक है। और आपका है सातु अगर कहा जाए तो इसका होगा गढ़वा, ठीक है। और सोनवा कहा जाए तो हो जाएगा इसका रांची, ठीक है। तो जिला भी याद रख लीजिएगा। 12 नंबर क्या बताया है कि इस नदी का उद्गम स्रोत, है ना, दुधवा पहाड़ी से है। इसकी सहायक नदियाँ गुमरो एवं एरो है ना, इनका मुहाना गंगा नदी में है। निम्न में से किस नदी के बारे में कहा गया है। तो देखिए, ये जो जो स्पेसिफिकेशन बताया गया है, ये विशेषता जो बताया गया है, ये कौन सा नदी के बारे में बताया गया है। तो आपका आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ब्राह्मणी नदी के, है ना, बारे में बताया गया है, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। और अजय नदी जो आपका है मुंगेर बिहार से निकलती है, याद रख लीजिएगा, मुंगेर बिहार, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन है। तो झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग अगर कहा जाए, सबसे बड़ा में देखिए दो होता है, एक बड़ा एक ऊंचा, तो सबसे बड़ा में कहा जाए तो आपका रांची का पठार हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, रांची का पठार, ठीक है, सबसे बड़ा में। और सबसे ऊंचा में अगर कहा जाए
है ना, सबसे ऊंचा में अगर कहा जाए तो सबसे ऊंचा में आपका हो जाएगा पाट क्षेत्र। क्या हो जाएगा? पाट क्षेत्र। ठीक है। और पठार का जो आकार होता है वह त्रिभुज टाइप का होता है। किसका का? त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है। नेक्स्ट आपका 15 नंबर है, निम्न में से किस विक्षोभ में, है ना, सामयिक व्यवधान के कारण झारखंड में शीत ऋतु में कभी कभार वर्षा होती है? तो निम्न में से किस विक्षोभ में, है ना, सामयिक प्रावधान के कारण, मीन समय समय कभी ठंडा कभी गर्मी, ठीक है ना, तो कभी कभार इसमें बरसात होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए नंबर, उत्तर पश्चिम विक्षोभ। ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है? तो आपके मोटे अनाज के लिए जो उपयुक्त होते हैं वो आपका रेतीली मिट्टी होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। तो मोटे अनाज के लिए कहा जाए, मोटे अनाज के लिए, ठीक है, तो कुछ कुछ आपका जैसे ज्वार, है ना, बाजरा, ठीक है, तो ये आपका मोटे अनाज के रूप में आ जाएंगे। ठीक है। अगर काली मिट्टी कहा जाए तो काली मिट्टी झारखंड के, है ना, राजमहल क्षेत्र में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ठीक है, तो राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है ना, काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र में। ये आपका साहिबगंज साइड हो जाएगा, साहिबगंज। ठीक है। और सबसे अगर अधिक कहा जाए, है ना, सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा में अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा, तो आपका लाल मिट्टी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लाल मिट्टी झारखंड में पाया जाता है। तो लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे